बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है काली ब्रॉम या काली ब्रॉटम। एक मेडिसिन आती है काली ग्रुप से, उसकी पर्सनैलिटी और उसका माइंड आपके साथ आज मैं कोशिश करूँगा कि डिस्कस करूँ। जैसे कि आपको पता है काली ग्रुप को हम चला रहे हैं। काली ग्रुप में मुख्तलिफ मेडिसिन्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटीज़ को। तो इसमें तीसरी मेडिसिन है काली ब्रॉम। अच्छा, ये पहले मैं आपको ये समझा दूं कि बॉडी के किस किस सिस्टम पे काम करते हैं ये मेडिसिन, और इसकी जो की नोट्स है ना, मैं वो आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए मेडिसिन को अलग करना और उसको समझना। देखा जी, वर्क जो मेन सिस्टम्स हैं उस पर काम करती है। मेमोरी पे काम करती है मेडिसिन, इमोशंस पे काम करती हैं, आपके जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल इंक्रीज जिसमें डिज़ायर हो गई हो उस पे ये काम करती है, ठीक है जी। और इन फीमेल इसका एक की नोट है बहुत बड़ा कि इन फीमेल में एक्सेस ऑफ सेक्स इन मेंसेस, ठीक है ना। ये मेंसेस के दौरान फीमेल में अगर सेक्स इंक्रीज हो जाए तो उसमें ये काम आती है। ये एक बहुत बड़ा की नोट है, आप नोट करें। अक्सर बच्चियां आती हैं, आपको तो नहीं वो अपने क्या कहते हैं सिम्टम्स दे सकती हैं, लेकिन आप फिर भी ये जज कर सकते हैं। जब आप उनके पीरियड्स के पॉइंट्स लेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप घुमा फिरा के उनसे ये सिम्टम ले सकते हैं, और अगर आपको ये सिम्टम मिल जाए तो आप उनको जब मेडिसिन देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फिज़िकल अगर आप अपेयरेंस देखें तो ज़्यादातर मोटे होते हैं। काली ग्रुप ज़्यादातर मोटे पेशेंट्स पे इस्तेमाल की जाती है। हेल्दी पेशेंट जो होते हैं जिनके अंदर खून ज़्यादा होता है, चेहरा उनका रेड होता है, उन पे ये जो है ना ये मेडिसिन दी जाती है। अच्छा, थोड़ा सा ना ये बंदा ये पेशेंट जब होगा रिलीजियस होगा, आपके पास जब आएगा तो रिलीजियस की बड़ी कदर करेगा, अपने मजहबी की बड़ी कदर करेगा, ठीक है, लेकिन नर्वस होगा। नर्वसनेस इसमें होती है इस पेशेंट में, रेस्टलेस होती है इस पेशेंट में। ये एक जगह पे टिकेगा नहीं, आप देखेंगे कि टिक के बैठेगा नहीं, ठीक है ना। इसने लाजमी मूव करना है, आर्सेनी की तरह एक जगह पे टिक के बैठेगा नहीं, ठीक है। ये इसमें आप देखें। और एक इसका जो PQRS सिम्टम मैं आपको फिज़िकल समझाने जा रहा हूँ, जिस पे हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि ये हाइपर एक्टिव होता है। और हाइपर एक्टिव में इसकी जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो उसके हाथों में होती है, फिंगर्स में होती है। हाथों से खेलेगा, ठीक है, फिंगर्स से खेलेगा, अपनी उंगलियों से खेलेगा। ये पेशेंट या बच्चों में आपने देखा होगा, बच्चे जो हाथों से खेलते हैं अपने। और एक इसका जो PQRS सिम्टम है वो ये है कि ये अपने जो शूज़ के लेसेस हैं, तस्मे जिसको कहते हैं, उसको बार बार बंद करेगा, खोलेगा, उनसे खेलेगा। अपने बूट के तस्मों को अगर तस्मे वाले शूज़ ये पहनेगा, आप देखेंगे बड़े स्टाइल से उसको बंद करेगा, फिर खोलेगा, फिर बंद करेगा, फिर शूज़ में से वो तस्मे निकालेगा, फिर शूज़ में दोबारा डालेगा। ये इसका PQRS सिम्टम है। ये वो समझ लें बात है जो आपको मैं इसकी वो की एसेंस समझा रहा हूँ, जो इस मेडिसिन का एक समझ लें एक ऐसा एसेंस है। अगर आपको समझ आ जाए, बच्चों में या बड़ों में भी ऐसे होता है कि वो अपने शूज़ के तस्मों के साथ खेलते रहते हैं, उसको एक दफ़ा बंद करते हैं, फिर उसको समझ नहीं आता, फिर दोबारा उसको टाइट करते हैं, ठीक है ना। ये आपने नोट करना है। ये अगर आपको सिम्टम मिल जाए तो आप उसकी कोई भी मेडिसिन है उसको ठीक कर सकते हैं। और स्लीप रेस्टलेस होती है, नींद में जो है ना इसको प्रॉब्लम्स होती हैं, नींद में रेस्टलेस होता है, ठीक है ना। और मैंने जैसे इसकी बात की कि सेक्सुअल इसकी जो एक्सरसाइज है, सेक्सुअल इंक्रीज हो जाता है,
इसमें वो दूसरों की निस्बत ये चीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा कम स्पीच डिफ़िकल्ट होता है बच्चों में, बोलने में प्रॉब्लम होती है, या स्ट्रीमिंग होती है। स्ट्रीमिंग एक ऐसा वर्ड होता है कि कोई बंदा बोल रहा होता है तो अटकता है, लफ्ज़ अपने उसके अटकते हैं, अटक अटक के बोलता है। उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है ना। और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी होती है। ये हाइपर एक्टिव होता है फिजिकल, लेकिन मेमोरी वाइज ये जो है ना वीक होता है। मेमोरी वाइज ये जो है ना चीज़ें भूल जाता है, फॉरगेटनेस फुल हो जाता है। इवन इधर तक ये जा रहा होता है कि मैंने कैसे बात करनी है। इसकी इस तरह मिसाल है, हाउ टू टॉक, ठीक है, और हाउ टू वॉक। ये इस बच्चों में होता है ये चीज़ें कि उन्होंने कैसे बात करनी है और कैसे चलनी, ना उनको चलने का तरीका आता है ना उनको बात करने का तरीका आता है, और वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना जी। ये बच्चों में नाइट टेरर, बच्चों को मैं थोड़ा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बच्चों में बहुत अच्छी काम करती है मेडिसिन, बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। नाइट टेयर्स होते हैं, रात को बच्चे डरते हैं, खौफजदा होते हैं, हॉरर ड्रीम्स आती हैं इन बच्चों को। ड्रीम्स जो इनकी है वो हॉरर होती हैं, खतरनाक ड्रीम्स होती हैं। और फिर वो जब ड्रीम्स देख रहे होते हैं तो ग्राइंडिंग टीथ, ये भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें बच्चे दांत घड़ीचते हैं, जिसको बोलते हैं ग्राइंडिंग टीथ, ठीक है ना। तो बच्चों में अगर आपको ये मिल जाए स्लीप पोजीशन में, जब आप चाहें स्लीप की, आप जब केस टेकिंग करें तो आप पूछें कि कहीं दांत तो नहीं घड़ीचता या ग्राइंडिंग तो नहीं करता। तो अगर उसके पेरेंट्स बता देंगे, कंफर्म कर देंगे कि हाँ भाई ये करता है। और इसकी मेमोरी अक्सर ऐसे वीक हो जाती है बड़ों में भी कि ये कंफर्म नहीं कर सकता। इसका अगर दोस्त के सामने खड़ा हो तो ये उसको कंफर्म नहीं कर सकता कि ये मेरा दोस्त है। वो उसको बताता है कि यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जाके उसको याद आता है, ठीक है ना। और इसका एक फेयर होता है जो PQRS सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा कि इसको फेयर होता है कि कहीं मुझे कोई जहर ना दे दे, मुझे कोई पॉइजन्ड, फियर बीइंग पॉइजन्ड। वो कभी किसी के घर जाता है या किसी ऑफिस में जाता है, अगर उसके सामने कोई चाय पेश करें या कोई शरबत पेश करें या कोई ड्रिंक्स पेश करे, कोल्ड ड्रिंक पेश करे, तो ये एकदम से इसके जहन में एक खौफ आ जाता है या डायलूजन आ जाता है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है और ये बंदा मुझे जहर दे और मैं मर जाऊंगा। इसको फेयर ऑफ डेथ होता है इसकी वजह से, ठीक है। दूसरा, ये बंदा जब भी रोड पे चलता है या गाड़ी में जा रहा होता है तो ये पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, शीशे में देखता है। अगर कोई गाड़ी इसके पीछे लगी हो या जा रही हो तो थोड़ी देर के लिए खौफजदा हो जाता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे पकड़ लेगा, ठीक है ना। ये इसका फेयर होता है, ये की नोट है, ठीक है ना, ये की नोट है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वो बातें हैं जो आपकी समझ लें जितनी बुक्स हैं उसमें इसके बारे में लिखा हुआ, उसमें जो अथेंटिक बात है वो एक ही बात जो सारे डॉक्टर्स ने तकरीबन कही है, ये वो बातें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है ना जी। और इसको ये होता है कि मैं कहीं डायलूजन होता है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, मुझसे कोई गुनाह हो गया है, सोचता है मुझसे कोई गुनाह हो गया और कहीं मुझे कोई पकड़ ना ले और पकड़ के मुझे वो जहर दे देगा। ये उसका समझ लें एक PQRS सिम्टम है, डायलूजन है कि ये पेशेंट जहर का जिक्र बार बार करेगा कि मुझे लगता है कि मुझे जहर दे देगा और मैं जहर खा लूँगा और मैं मर जाऊँगा, या मुझे कोई पकड़ लेगा और पकड़ के मुझे जहर दे देगा और मैं जहर खाऊंगा और मैं मर जाऊँगा। ऐसे नहीं कहेगा कि मारने को तो कोई उसको गन पॉइंट पे भी कोई शूट भी कर सकता है, कोई धक्का भी दे सकता है ऊंचाई से, मारने वाली तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस मेडिसिन का जो कोर है, इस मेडिसिन का जो एक डायलूजन है, इस मेडिसिन का एक जो फेयर है वो ये है कि ये पेशेंट कहता है कि मुझे अगर किसी ने जहर दे दिया तो मैं मर जाऊंगा और मेरे पीछे जो लगा हुआ है वो मुझे पकड़ेगा, मुझे पकड़ के अगवा कर लेगा और अगवा करने के बाद वो मुझे जहर देगा और मैं जहर खा के मर जाऊंगा। और वो ये सोच रहा होता है कि शायद मुझसे कोई क्राइम हो गया, मुझसे कोई मैंने कोई गुनाह कर दिया है, मैंने कोई गलती कर दी है, इसलिए लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं और वो मुझे पकड़ेंगे और मुझे जहर दे देंगे, ठीक है ना।
और ये जब रोता है अनकंट्रोलेबल वीपिंग होती है इसकी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसकी जो वीपिंग है वो अनकंट्रोलेबल होती है। ठीक है। और इसको ये थोड़ा सा भी होता है कि जी मुझसे कोई क्राइम हो गया है और मैं अपने कहीं बच्चों का मर्डर ना कर दूं, या मैं अपनी जो इसमें बुक्स में आता है कि मैं कहीं अपने हस्बैंड का मर्डर ना कर दूं। ठीक है। ये इसको डेल्यूजन होता है कि कहीं मुझसे मेरे बच्चों बच्चों का या मेरे हस्बैंड का मुझसे मर्डर ना हो जाए। ये भी इसको एक खौफ या डेल्यूजन जो आप समझ लें वो इसको होता है। ठीक है ना। अक्सर लोग देखेंगे आप, जो बच्चों जो लोग होते हैं जिनको राशिया की बीमारी होती है, जिनके हाथ देखते हैं हाथ टाइम हिलते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। ये मैंने बताया ना आपको, नर्वस सिस्टम पे काम करती है। तो ये आप पेशेंट को जब देंगे तो वो इंशाल्लाह ताला पेशेंट जो है ना उसकी मसले ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने पहले इसकी पर्सनैलिटी देखनी, जो मैं आपको पर्सनैलिटी मैंने शुरू में समझाई। और वो उसका जो है ना नीचे का जो धड़ होता है, टांग समझ लें, वो पुअर होता है, उसमें मतलब मूवमेंट कम होती है। ठीक है ना। उसकी मूवमेंट कम होती है। उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है, टांगों से ऊपर का हिस्सा होता है, जो हाथों में आप ले लें धड़ ऊपर, ठीक है ना, वो उसमें हाइपर एक्टिविटी होती है, लेकिन टांगों में नहीं। ये इसका की नोट है कि इसकी टांगों में हाइपर एक्टिविटी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ हाथों में मिलेगी। ठीक है ना। लॉस ऑफ मेमोरी होती है, बहुत सारे जब बात कर रहा होता है तो लफ्ज भूल जाता है। ठीक है। एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। अक्सर बच्चों में या बड़ों में आपने देखा होगा कि वो जब कुछ कह रहे होते हैं तो रुक जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती है। ठीक है ना। मोटर नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारा, मोटर नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी रगों को चला रहा है, ठीक है, उस पर ये बहुत बेस्ट काम करती है ये मेडिसिन। ये आपने इसको नोट करना है। और ये इसका एक बहुत बड़ा की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्लेइंग प्लेइंग ऑलवेज हैंड्स एंड फिंगर, ऑलवेज हर टाइम वो ये पेशेंट जो होता है ना अपने हाथों से उंगलियों से खेलता रहता है। ठीक है ना। और ये इसको लाजमी ये खेलेगा और इसको लाजमी कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, इसको चलना है, इसको रुकना नहीं है। ठीक है। और चलते चलते हाथों से खेलेगा। जब बेड पे जाके बैठेगा तो बेड की जो शीट होती है, बेड शीट से खेलना शुरू कर देगा। हाथ इसके मसरूफ रहेंगे, इवन इसके हाथ थक जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन ये मूवमेंट करता रहेगा। कई लोग, कई ऐसे अपने बच्चे देखे होंगे जो मुख्तलिफ हाथों से शेप्स बनाते हैं और अपने मुख्तलिफ शेप्स बना के हाथों से खेलना शुरू कर देते हैं, और वो लोग देखने वाला समझता है क्या कर रहा है, लेकिन वो उनकी हाइपर एक्टिविटी उनके हाथों में होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये एक काली ब्रोम की एक बड़ी मेडिसिन थी जो मैं आपको डिस्कस करूं। ये मेडिसिन आप जिन जिन सिस्टम पे काम करती है वो आपने पेशेंट को देना है, और इंशाल्लाह ताला पेशेंट देखेंगे आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मैं अब थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफली शॉर्ट समझा दूं कि ये ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल होती है, हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं उनमें दी जाती है, बड़ों में भी दी सकती है, औरतों में भी दी जा सकती है और बूढ़ों में भी दी जा सकती है। लेकिन इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। की पॉइंट्स में एक्सेस ऑफ सेक्स होता है, बच्चों में भी, बड़ों में भी, औरतों में भी, बूढ़ों में भी ये होता है, एक्सेस होता है। ठीक है। कंट्रोल नहीं होता है, एक्सेस ज़्यादा होता है। और दूसरा, ये हाथों से खेलते हैं, इनकी जो मूवमेंट है हाथों से खेलने की बहुत ज़्यादा है। मेमोरी इनकी वीक होती है, ये आपने नोट करना है। मेमोरी वाइज ये वीक होते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, बंदे भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। ठीक है ना। ये जो कुछ कह रहे होते हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं, तो प्रेजेंट की बात में ये भूल जाते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था। इवन अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी भूल जाते हैं। और आप देखेंगे कि इनके जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जर्क्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है ना। और रात को ये सुकून में नहीं होते, रात को ये रेस्टलेस होते हैं। और रेस्टलेस भी रात को जो होंगे वो हाथों में होगी, इसकी टांगों में नहीं होगी। ये फ़र्क है। जिंक एक मेडिसिन आती है, जिंक,
उसकी जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो होती है टांगों में। उसकी टांगों की मूवमेंट आप देखेंगे हर टाइम टांगे हिलाता रहेगा। 90% लोग देखेंगे बैठे हुए टांग हिला रहे होते हैं। आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कि इसको यार क्या मसला है, लेकिन वो हिलाई जा रहे होते हैं। वो हाइपर एक्टिविटी होती है उनकी टांगों में। ठीक है ना, ये फ़र्क है जिंक में और ये आपका काली ब्राउन में, कि इसकी हाइपर एक्टिविटी धड़ से ऊपर हाथों में, सर में, इन जगहों पे ज़्यादातर हाथों में होती है। और ये बच्चा होगा तो अपने तस्मों के साथ खेलेगा। इसको अपनी घड़ी की चेन होगी, घड़ी होगी तो घड़ी के साथ खेलता रहेगा। ठीक है, कोई ना कोई ये अपने हाथों को इस्तेमाल करेगा, किसी न किसी जगह पे ये बिजी रखेगा अपने हाथों को। तो ये इसमें एक इसका बहुत बड़ा की नोट है, और इसकी बहुत बड़ी मेडिसिन है। फिजिकल में जाए, जर्नल्स में जाए, इसकी एंजाइटी में जाए, बहुत बड़ी मेडिसिन है। लेकिन मैं आपको एक कोर समझा रहा हूँ कि आपके पास जब पेशेंट आएगा बैठेगा तो आप देखेंगे कि वो हाथों से खेल रहा होगा, वो उसकी हाथों की मूवमेंट बहुत होगी, या कुछ ना कुछ वो पेंसिल लेगा, पेंसिल से ऐसे पेन ले लेगा, तो पेन के साथ कई लोग ऐसे देखेंगे ना, ऐसे ऐसे पेन के साथ खेल रहे होते हैं। आपने देखा होगा बैठे बैठे पेन को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, या वो पेन के साथ इस तरह कर रहे होते हैं, या अपनी घड़ी के साथ बार बार खेल रहे होते हैं, या चेन पहनी होती है तो चेन के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों को बिजी रखना है। और वो छोटा बच्चा होगा तो वो ये की नोट है कि वो अपने तस्मों से खेलेगा, इवन वो तस्मे अपने शूज से निकालेगा, ठीक है, और फिर दोबारा वो शूज में डालने की कोशिश करेगा और उसी से बिजी रहेगा। बिजी बच्चे, ठीक है, मेमोरी इनकी वीक होगी, मेमोरी इनकी जो है ना वीक होगी, लेकिन ये हाथों में और इनके ऊपर का धड़ बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो ये एक मैंने कहा कि छोटी सी वीडियो बनाऊं ताकि आपको ये समझ आए कि काली ब्रोम क्या है, और इसको खौफ होगा मेड्रोम की तरह के पीछे कोई है मेरे। लेकिन बेडरूम का खौफ ये होता है कि कोई उसको पीछे से आवाज़ दे रहा है, वो उसको डरता है। लेकिन इसको ये खौफ हो रहा है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसको अगवा करने के लिए इसका पीछा कर रहा है, इसको उठा के ले जाएगा, और उसको उठा के ले जाएगा और फिर उसको जहर दे देगा, और जहर खाएगा और ये फिर मर जाएगा। ये इसका खौफ भी है, डेलूजन भी। ये दो चार बातें आपको बहुत आसानी से काली प्रॉम समझने के लिए आसान है। अगर आप ये काली प्रॉम को समझना चाहते हैं तो ये दो चार बातें अगर आपके जहन में आ जाएं तो इससे आप पिक कर सकते हैं कि ये काली प्रॉम की पर्सनैलिटी है। चलिए जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखें और हमारे दोनों जहान बना के रखे, और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, और जो नहीं है वो हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।